बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम टमाटर और इमली से बनाकर तैयार करेंगे। इसको एक मरतबा आप बना लें और महीने भर के लिए स्टोर कर लें, ना तो इसके कलर में कोई फ़र्क आएगा और ना ही इसके जायके में। बारबेक्यू स्पेशल चटनी है बेसिकली, लेकिन आप इसे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही भल्लों के साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इमली ली है और इसके अंदर हम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प अलग हो जाए, सीड्स अलग हो जाएं। अब हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका जो पल्प है मैंने इस तरीके से फोक की मदद से अलग कर लिया था और इसके सीड्स अलग हो गए हैं। अब हम इसे किसी भी छन्नी से छान लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बोल लिया, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसका पल्प और सीड्स को अलग कर लेंगे। हमने इमली को पकाना नहीं है, हमने इमली के अंदर गर्म पानी ऐड करना है। और ये देखिए इसका पल्प अलग हो चुका है। अब हम अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको छोटे पीस में काट कर ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ बंच के करीब ये हरा धनिया है। 15 से 20 पत्ते जो हैं पुदीने के हैं, जस्ट फ्लेवर के लिए हमने डालना है। ज़्यादा पुदीना डालने से चटनी काली भी हो सकती है। और 2 लहसुन के जवे डाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है ये डालने से। और 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, भुना हुआ ये ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर ये इमली का जो पल्प हमने निकाल के रखा है इसे ऐड कर देंगे। देखिए कितना स्मूथ सा पल्प हमने निकाला है। छानना ज़रूरी है पल्प को, वरना इसके अंदर जो छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं सख्त से, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पर इसको ब्लेंड करना है। और ये हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकालिए और स्टोर कर लीजिए। मैं यहाँ पर बोल में निकाल रही हूँ इस वक्त, और बाकी चटनी जो है मैं इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल कर स्टोर कर लूँगी। बेहद लजीज बनने वाली ये चटनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।